शिखा जैना ने लिखा है, प्रणाम अनंत श्री। तीव्र प्यास के लिए भी तो जीव की जन्म जन्मांतर की यात्रा चाहिए। फिर ये क्यों कहा आपने कि मरने के बाद समय और स्थान के साथ जीव की यात्रा समाप्त हो जाती है। शिखा, ये एक कॉन्सेप्ट है जन्म जन्मांतर की यात्रा, और तीव्र प्यास के लिए जन्म जन्मांतर की आवश्यकता नहीं है। तीव्र प्यास अभी और यहीं घटती है और उसे अस्तित्व घटाता है। ये बात बिल्कुल सत्य है जिसकी चर्चा हमने की कि इस शरीर की मृत्यु के साथ ये जो यात्रा है इस बॉडी माइंड की, इस शरीर मन की, वो समाप्त हो जाती, क्योंकि ये यात्रा इस स्थान और समय की यात्रा है। ये कोई अलग की यात्रा तो है नहीं, इस स्थान और समय में सीमित है। और रहा सवाल तीव्र प्यास का, तो ये विराट अस्तित्व, ये समग्रता, ये टोटलिटी या ये परमात्मा, ये किसी विशेष शरीर मन में उस तीव्रता को, मुक्ति की प्यास को पैदा करती। क्यों? इसका जवाब किसी के पास नहीं। विकास क्रम की यात्रा है। अस्तित्व में किसी व्यक्ति का विकास नहीं हो रहा है। जैसे एक इंडिविजुअल बार बार वो विकसित होता चला जा रहा है, जन्म जन्मांतर की यात्रा में यही एक पेंच है। तो लोगों को लगता है कि ये ए था, फिर विकसित होकर बी हुआ, फिर विकसित होकर सी हुआ, फिर विकसित होकर डी हुआ, इस तरह से वो विकसित होता चला जा रहा है। जबकि वास्तविकता ऐसी नहीं है। वास्तविकता ये है कि ए शरीर मन बना, उसमें अस्तित्व ने एक अपना विकास घटाया, और जब वो शरीर मन डिसॉल्व हुआ यानी कि मृत्यु घटी, तो वो जो एसेंशियल नॉलेज था, एसेंशियल एक्सपीरियंस था, आवश्यक सारभूत, वो अस्तित्व के उस सागर में लीन हुआ, उसमें शामिल हुआ, और उसके फिर समग्रता के साथ एक नया शरीर मन पैदा हुआ। क्योंकि पहले के शरीर मन में जो विकास की घटना घटी अस्तित्व के रहस्यमय नियम के चलते हुए, उसका जो सार था वो कहीं आगे भी गया, तो किसी शरीर मन में फिर कुछ और आगे जाएगा। तो इस तरह से ये यात्रा चलती रहती है। कुछ शरीर मन अभी उस ढंग से नहीं आए होते हैं, अस्तित्व ने उनको अभी उस तरह से नहीं क्रिएट किया होता है। कुछ शरीर मन में वो मुक्ति की यात्रा आती है, वो समझ आती है। तो उसके लिए आवश्यक है कि पहले तीव्र प्यास आए, फिर खोज आए, इंटेंस सीकिंग आए, और फिर रियलाइजेशन आए, मोक्ष आए। तो जैसे हम कल्पना करें, उदाहरण के लिए, उदाहरण ही होता है, हमेशा ध्यान रखें। आग पर पानी चढ़ाते हैं, पानी धीरे धीरे बॉयल होता है, तो कुछ कण जल्दी सतह पर पहुंचते हैं, इवेपोरेट होते हैं, पीछे से फिर कुछ और आते हैं, वो इवेपोरेट होते हैं। पानी में तो एक साथ हमको सारा पानी गर्म होता हुआ दिखता है, लेकिन जीवन की अगर यात्रा में देखें तो यहाँ पर सारा पानी गर्म ना भी हो, बस कुछ शरीर मन सतह की ओर उठते हैं, खींचे जाते हैं मुक्ति की यात्रा में, और ऊर्ध्वगामी यात्रा में जैसे भाप ऊपर उड़ जाती है, वैसे ही ऊर्ध्वगामी यात्रा में, वर्टिकल जर्नी में वो मुक्ति की यात्रा में चले जाते हैं। आग पर न चढ़ाने की तरह से अगर हम इसको ऐसे भी देखें तो ज़्यादा सुंदर उदाहरण होगा। मुझे लगता है कि ऐसे भी तो सारा पानी कहीं ना कहीं से इवेपोरेट हो रहा है, लेकिन सारा का तो सारा नहीं हो जा रहा है। सूरज की किरणें हैं, उनका अपना उत्ताप है, तो कुछ कण खींचे जाते हैं, वो ऊपर उठ जाते हैं, वर्टिकल जर्नी में चले जाते हैं। तो कुछ शरीर मन वर्टिकल जर्नी में खींच लिए जाते हैं। क्यों खींच लिए जाते हैं कुछ शरीर मन, और कुछ शरीर मन क्यों नहीं खींचे जाते हैं? ये अस्तित्व का रहस्य है। इसको कभी भी कोई न बता सका है, न बता सकेगा। चूँकि ये जीवन की लीला है,
बंधन और मुक्ति की यात्रा है। तो यहाँ दोनों चीज़ें घटेंगी, बंधन भी घटेगा, बंधन की पीड़ा भी घटेगी। बंधन की पीड़ा से प्यास भी उपजेगी, तीव्र प्यास भी उपजेगी, और मुक्ति की यात्रा भी होगी। किस शरीर मन में कैसे होगी, कब होगी, क्यों होगी, ये अस्तित्व ही जानता है, ये वो विराटता ही जानती है, परमात्मा ही जानता है। इस सब के लिए किसी जन्म जन्मांतर की आवश्यकता नहीं है, वो तो बस घटता है किसी भी शरीर मन में। तो उस अवधारणा में अगर हम यकीन करना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं। हमको कई बार ये सुविधा लगती है, आसानी लगती है। अगर किसी के अंदर वो तीव्र प्यास पैदा हो तो सुनने कहने में अच्छा लगता है, आसान लगता है कि जन्मों जन्मों से यात्रा चली आ रही है, तभी ये प्यास है। अगर हम कहें नहीं ये अभी अभी पैदा हुई है, तो कई बार मन नहीं मानता, तर्क नहीं मानता, लगता है नहीं कुछ तो होना चाहिए। अब कुछ तो में हम इस बात पर भी तो यकीन कर सकते हैं, इस कॉन्सेप्ट और इस अवधारणा पर भी, कि ये जो कुछ तो है इसे अस्तित्व ने रचा है। उस टोटलिटी ने, उस मिस्ट्री ने, उस कॉस्मिक लॉ ने इसको निर्मित कर दिया है, जागतिक नियम ने। तो ये द्वैत की यात्रा जो हॉरिजॉन्टल है, क्षैतिज है, और अद्वैत की वर्टिकल की, ये ऐसे ही चलती रहेगी। कई शरीर मन उस हॉरिजॉन्टल जर्नी में रहेंगे, कुछ शरीर मन वर्टिकल जर्नी में रहेंगे, और इसके लिए विशुद्ध वर्तमान में जीना पर्याप्त है। ना अतीत की कोई कल्पना, ना भविष्य की कोई कल्पना, दोनों से मुक्त, और वो समझ से आएगा। इसीलिए मैं बार बार रिपीट करता हूँ, जन्म जन्मांतर में डालेंगे तो लगेगा चलो अभी छोड़ देते हैं, फिर आगे देखें। अब समझना है तो अभी समझना है, शांत होना है तो अभी शांत होना है, प्रसन्न होना है तो अभी होना है। बाद की चिंता कौन करता है? बाद में क्या हुआ नहीं हुआ, इससे तुम्हारे ऊपर तो अंतर नहीं पड़ता। तो हम जो कंसर्न्ड हैं, हम इसी जीवन के प्रति पूरी तरह कंसर्न्ड हैं। हमारा सारा का सारा जो कंसर्न है वो इस जीवन के प्रति और किसी जीवन के प्रति हो भी नहीं सकता। अगर हम बनाएंगे तो वो बेमानी होगा, व्यर्थ होगा, उसकी कोई उपयोगिता नहीं होगी। इसीलिए मैं बार बार इस बात को रिपीट करता रहता हूँ।